तो हेलो एवरीवन, दिस इज राधे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि हम लोग ने इस वीक में किस तरीके से ट्रेड किया। हम लोगों ने सोचे, जनरली देखा है तो मैं ही ट्रेड किया हो, या हम लोग कहाँ से ट्रेड करेंगे। तो जो मैंने ट्रेड किया है उससे हम लोग सीखेंगे कि मैं किस तरीके से ट्रेड किया और मेरा क्या एनालिसिस था और मेरा क्या उसमें लर्निंग था। तो मैं इस वीडियो में उसको शेयर करने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं, हम सीधे चलेंगे एंजल वन अपने अकाउंट में जाएंगे। देख सकते हैं जो अपना अकाउंट का जो बैलेंस बचा हुआ है 274,16 बचा हुआ है। उसके बाद हम लोग चलते हैं उस सीधे यहाँ पे हम लोग जाएँगे। एंजल वन के अकाउंट में एक बहुत अच्छा फीचर है जिसको बोलते हैं ट्रेडिंग इनसाइड। ट्रेडिंग इनसाइड में जाएँगे हम लोग और यहाँ पे एफएनओ का ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस दिखा रहा है, ये 1 मंथ का है। अगर हम लोग जहाँ से मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, अगर मैं कस्टम करूँ और उसके बाद से मैं जाता हूँ, मैं अगर देखा जाए तो मैं लगातार ट्रेड कर रहा हूँ, लगभग जुलाई 1 से कर रहा हूँ और दिस इज़ अगस्त 7। तो ए 1 मंथ का लगभग ₹2511 दिखा रहा है। बाकी हम चलते हैं लास्ट वीक का ट्रेड एनालिसिस करने। तो हम लोग इस वीक का यहाँ से लेंगे लगभग 3 से लेके और 7 के बीच में हम लोग अपना ट्रेड का एनालिसिस करते हैं। और हम लोग देखते हैं तो इसमें हम जाएँगे कैलेंडर में। तो कैलेंडर में अगर हम लोग जाएँगे तो यहाँ पे कैलेंडर में जब जाएँगे ना, तो यहाँ पे दिख जाता है कि हम लोग इस वीक कौन-कौन सा ट्रेड लिए हैं। तो देख सकते हैं कि बस मैंने मंडे को एक ट्रेड करा है और एक करा है गुरुवार को, थर्सडे को। और इसका जो मेरा पीएनएल है वो 625 रुपीज़ का नेगेटिव में है। ये मेरा जो है इस वीक का ट्रेड है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें मैंने कौन-सा ट्रेड लिया था और उस दिन मेरा एनालिसिस क्या था। तो इसमें हम लोग सीधे इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद से नीचे हम लोग का एक डैशबोर्ड खुल जाएगा। यहाँ पे देखेंगे 24,600 का कॉल शॉर्ट किया मैंने इसका मतलब मेरा जो व्यू है मार्केट जो है बियरिश जाने वाला है। और मैंने 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस यानी कि ₹630 और ₹600 यानी कि लगभग इसमें देखा जाएगा तो बैंक निफ्टी में तो लगभग कितना हो जाएगा, लगभग 10 पॉइंट्स का मैंने स्टॉप लॉस रखा है और उसके भी अगेंस्ट में 1:2 1:3 का मैं प्लान करता हूँ। तो मैंने इसमें 630 स्टॉप लॉस हिट हुआ है, जो कि मेरा जनरली टारगेट होता है कि मैं अगर 2 लॉस ले लूँगा 1 दिन में और मैक्स टू मैक्स लॉस जो रहेगा 1200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ब्रोकरेज अगर इंक्लूड करके ऊपर चला जाता है तो उसमें मैं नहीं माइंड करता हूँ। मेरा जो है जो डे का लॉस जो होता है मेरा वो 1200 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मेन एम एम होता है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या एनालिसिस था मेरा। तो जैसे कि मार्केट मेरा इसमें एनालिसिस क्या था, बियरिश मैं क्यों था उस दिन, हम उससे पहले आपको डेली कैंडल में चलते हैं। और ये है ट्रेड मंडे का, यानी कि मंडे को होता 3 तारीख। तो चलिए 3 तारीख को मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा 3 तारीख, ये रहा 3 तारीख। तो इसमें जो कंटिन्यूअस जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैंडल लगातार जो ग्रीन कैंडल बन चुका था, तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट नेगेटिव आने वाला है। मार्केट गैप अप ओपन ओपन भी हुआ, उसके बाद से मेरा ये था कि मार्केट जो है कम से कम इस गैप को क्लोज़ करने आएगा और लगातार कंटिन्यूअस ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो 1 रेड कैंडल एक्सपेक्टेड था। तो उसी के बिहाफ़ पे मेरा पोज़ीशन यहाँ पे मैंने अपना एग्ज़ीक्यूट किया था। तो और चलिए चलते हैं और स्मॉल टाइमर फ्रेम में 50 मिनट टाइम फ्रेम में चलते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये रहा 3 तारीख, 5 मिनट से चलते हैं यहाँ पे, ये रहा 3 तारीख, थोड़ा-सा और हम लोग इसको ऊपर कर लेंगे और इसको लोग बड़ा कर लेते हैं अच्छे से ताकि हम लोग को दिख सके। तो ये रहा अपना फर्स्ट ट्रेड जो था मेरा यहाँ पे था। 3 तारीख हो गया और फर्स्ट ट्रेड जो था यहाँ पे मॉर्निंग में मार्केट ओपन होते हुए बेयरिश साइन दिखा है, तो मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। मार्केट मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था जब यहाँ पे हाई को ब्रेकआउट करके फिर से जब फॉल्स ब्रेकआउट यहाँ पे जब किया, तो मैं इसमें ट्रेड लिया, इस वाले कैंडल में मैंने अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया रहा था। और मेरा व्यू था कि मार्केट कम से कम अपने बॉटम की साइड और नेगेटिव कैंडल बना दे, इस गैप को क्लोज करने आ जाए। पर मार्केट ऐसा नहीं किया, मार्केट ने मेरा इस कैंडल में मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद से मैंने फिर से इसमें सेकंड ट्रेड भी लिया, जो कि यहाँ पे इसको जिस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का सेकंड ट्रेड दिख जाएगा कि यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया। तो ये रहा मेरा सेकंड ट्रेड, सॉरी ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था, अगर देखा जाए तो ये मेरा फर्स्ट ट्रेड था। मैं अपना अपना जो ना जो अपना मेरा व्यू था, तो जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, तभी मैं क्या किया था, अपना शॉर्ट पोज़ीशन बना लिया था, क्योंकि मुझे लगा था इस वाले कैंडल में अभी मार्केट नीचे जाने वाला है, तो ये मेरा फर्स्ट पोज़ीशन था, जो कि यहाँ पे जाके स्टॉप लॉस हिट हो गया। और सेकंड ट्रेड जो था, यहाँ पे था, तो फिर से फॉल्स ब्रेकआउट करके
फ़ाल्स ब्रेकआउट करके फिर से जब ऊपर गया तो यहाँ से मुझे लर्निंग ये मिली कि मुझे थोड़ा-सा ये जो पोज़ीशन था थोड़ा-सा यहाँ पे गलत था, क्योंकि मुझे थोड़ा-सा और वेट करना चाहिए था या तो 5 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट हो जाए या तो ब्रेकडाउन हो जाए या फिर थोड़ा-सा और कोई चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखता तो मैं वहाँ पे ट्रेड ले सकता था। बाकी मैं थोड़ा-सा अर्ली एंट्री करने की कोशिश किया क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि कहीं मेरे हाथ से ट्रेड चला ना जाए। सेकंड ट्रेड मेरा ओके-ओके था क्योंकि मेरा व्यू था कि ठीक है नेगेटिव पे जाएगा और इसलिए मेरा सेकंड ट्रेड था वो अच्छी जगह पे था। मुझे उसमें कोई गलती नहीं नज़र आती है। तो चलिए चलते हैं देखते हैं कि उसके बाद से ए 3 को और 5 को मैंने इसलिए नहीं ट्रेड किया क्योंकि 3 तारीख को जो था इस दिन कैसा क्लोजिंग किया था मैं अगर आपको दिखाऊँ यहाँ पे हो सकता है अगर दिखे, तो मैं चाहता हूँ 15 मिनट कैंडल में हो सकता है दिखे हाँ, यहाँ पे दिख रहा है। ये लास्ट टाइम में देखिए दिन भर कैसा ट्रेड करता रहा और लास्ट मोमेंटम में किस तरीके से एक बड़ा-सा एक कैंडल बन जाता था। इधर पे भी एक बड़ा कैंडल बना हुआ है, लगातार 2 दिन ऐसा कैंडल बन रहा था। इस दिन मुझे कैंडल ऐसा बना तो मुझे मेरे पास कोई व्यू नहीं था कि मैं किस तरीके से कल ट्रेड करने वाला हूँ। मैं अपना एनालिसिस किस किस क्लोजिंग के थ्रू पे करूँ, इस क्लोजिंग के हिसाब से या फिर इस क्लोजिंग के हिसाब से मैं अपना ट्रेड एग्ज़ीक्यूट करूँ। तो मैं उस दिन एनालिसिस नहीं कर पाया था क्योंकि क्लोजिंग बहुत डाइसी दिया था, कुछ मतलब ही नहीं था, पता नहीं कहाँ पे ऐसा इतना बड़ा कैंडल आके क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया था, जबकि मार्केट यहाँ पे प्ले कर रहा था लास्ट टाइम पे। तो इसीलिए मैंने क्या करा था कि मैं नेक्स्ट डे थोड़ा-सा अवॉइड करने की कोशिश किया था कि मैं नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं लूँ। जबकि मेरा व्यू था कि नेगेटिव आ सकता है ट्रेड, तो उसके बिहाफ़ पे मेरा व्यू तो नेगेटिव था पर जो इस तरीके से क्लोजिंग था, उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो चुका था कि मेरा हाथ नहीं गया यहाँ पे सेलिंग के लिए अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत अच्छा से यहाँ पे सेलिंग का पोज़ीशन यहाँ पे बिल्ड हो सकता था और यहाँ पे जो नेगेटिव कैंडल था उस तरीके का टारगेट आ सकता था, जो कि मेरा पिछले दिन का टारगेट था कि गैप को क्लोज़ करने आ सकता है। तो एक मेरा यानी कि मेरा जो ट्रेड जो था ये पिछले दिन लिया था, वो अच्छा ट्रेड था। बस ये इस क्लोजिंग की वजह से मेरा जो ये ट्रेड था, वो मिस हो गया। सेकंड डे भी ऐसा ही हुआ कि यहाँ पे तो मार्केट ट्रेड कर रहा था और क्लोजिंग यहाँ पे दे दिया, फिर से नेक्स्ट डे गैप अप ओपन तो फिर मुझे समझ ही नहीं आया कि इस दिन पे मैं किस तरीके से ट्रेड लूँ, किस तरह की एनालिसिस करूँ। तो उसी के लिए मुझे ये दिन को लीव करना पड़ा और मैं अपना ट्रेड नहीं लिया। ये निफ्टी 50 का दिख रहा होगा, ठीक है? इसलिए मैं ट्रेड नहीं लिया था इसीलिए। क्योंकि यार ऐसा क्लोजिंग हो रहा था मैं एनालिसिस जबकि अगर अगर इस कैंडल को अगर मैं अवॉइड कर दूँ, तो देखा जाए तो फिर से इसी रेजिस्टेंस एरिया पे खुला था, जो कि एक रेजिस्टेंस एरिया अगर इधर पे देखेंगे तो एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एरिया था और फिर से ब्रेकआउट एरिया पे जब मार्केट ओपन होता है, तो 60 टू 70% उसका प्रोबेबिलिटी होता है कि मार्केट फिर से जो है अपना जो ब्रेकआउट एरिया उस एरिया पे आए, यू टर्न लेके फिर जाए। पर मार्केट इस तरीके से क्लोजिंग दिया था कि मेरा माइंड उतने अच्छे से काम नहीं कर पाया। कि मार्केट गैप ओपन हुआ है तो फिर से क्या इस यहाँ पे होल्ड करेगा या फिर ऊपर ब्रेकआउट देगा। इसी की वजह से मैं इस दिन भी ट्रेड नहीं ले पाया था। थर्ड डे जो था वो मार्केट फिर से मेरा व्यू था कि अगर मार्केट उस दिन मैं बैंक निफ्टी के बारे में क्योंकि निफ्टी जो था यहाँ पे ऐसे जगह पे ओपन हुआ था कि ये रेजिस्टेंस एरिया था और इधर नीचे सपोर्ट एरिया था। तो ये ना ही ब्रेकआउट दिया किसी लेवल को तो मैंने ट्रेड ही नहीं एग्जीक्यूट किया। उसके बाद से हम लोग चलते हैं कि उसके बाद देखते हैं कि इस दिन मैंने क्या ट्रेड लिया था 6 तारीख। अ 6 तारीख को, तो 6 तारीख को मैंने ट्रेड लिया था 6 तारीख को 1 ट्रेड लिया था मैंने, टोटल ट्रेड 1 लिया था और इस दिन क्या था नहीं सॉरी 6 तारीख को मैंने 2 ट्रेड लिया था, बुलिश था यानी कि मैं पुट शॉर्ट किया होऊँगा। तो यहाँ पे चलते हैं देखते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड था जो कि 9 बज के 37 मिनट पे मैं लिया था। 9 बज के 37 मिनट वाला ट्रेड दिखा रहा हूँ, पुट शॉर्ट किया था मैं। इस टाइम पे मेरा व्यू था कि मार्केट ब्रेकआउट करके चला जाएगा, बैंक निफ्टी को 58,200 के आस-पास क्लोजिंग देगा। क्योंकि ऐसा नहीं हुआ, मार्केट फिर से यहाँ पे जब बेयरिश आया इतना फास्ट मोमेंटम किया, इस वाले कैंडल में इतना फास्ट मोमेंटम किया कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया। तब भी मेरा व्यू यही था कि मार्केट जो कि है बुलिश जाएगा और मैं पुट शॉर्ट करूँगा। तो मैंने फिर से अपना नेक्स्ट नेक्स्ट जो 10 बज के 22 मिनट पे यहाँ पे देख सकते हैं, फिर से मैंने ट्रेड एग्ज़ीक्यूट किया था। सेकंड जो ट्रेड था मेरा, यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 मिनट कैंडल में जाएँगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये हो गया सॉरी इसको बड़ा कर लेते हैं और आराम से देखते हैं इसमें क्या किस तरीके से मैंने ट्रेड लिया था। तो जैसे कि मार्केट को मैं पहली बार यहाँ पे ट्रेड लिया था,
तो मार्केट ने फिर से फ़ास्ट ब्रेकआउट करके यहाँ पे ट्रेड लिए यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सेकंड टाइम मैं फिर से यहाँ पे ट्रेड लिया था, तो यहाँ पे ट्रेड लिया था कि मार्क मेरा व्यू था कि मार्केट फिर से बुलिश साइड ही जाएगा और 58,100 के आस-पास क्लोजिंग करे। मेरा इस तरीके से एक्सपेक्टेशन था मार्केट से। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे फिर से उसी पोज़ीशन को फिर से बिल्ड किया था। तो मेरा जो ट्रेड था स्लोली जी मूव करते-करते यहाँ पे मैं अपना ट्रेड को एग्ज़ीक्यूट किया था लगभग 2:55-56 मिनट के आस-पास। तो मैंने इस ट्रेड को अच्छा खासा होल्ड करा था और अपने प्लान के हिसाब से होल्ड किया था। तो इस तरीके से मैं इस ट्रेड में बनाया था लगभग ₹1298 और जो मेरा फर्स्ट ट्रेड था वो ₹685 का लॉस था। तो ओवरऑल जो प्रॉफ़िट था वो ₹612 का था। इसी के लिए जो यहाँ पे लॉस दिख रहा है वो 625 है। मैं ये 3 और मैं सैटरडे फ्राइडे को मैं कुछ घर पे कुछ काम हो रहा था। इसी की वजह से मैं ट्रेड नहीं ले पाया इस दिन, इसीलिए मुझे ये 2 दिन मुझे अवॉइड करना पड़ा और 7 को मुझे कुछ काम आ गया था, मैं इसीलिए घर पे इस घर की वजह से मैं तो इसीलिए इस दिन मैं फ्री नहीं था, तो इसलिए मैं इस दिन ट्रेड नहीं ले पाया। तो इस वीक का जो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस है 625 है। अगर हम लोग ट्रेडेड एंड चार्जेज़ में जाएँ, तो फिर से कस्टम करते हैं और लास्ट 1 वीक का देखते हैं, तो लास्ट 1 वीक में जो मेरा 7 अगस्त से नहीं 3 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक हम लोग देखेंगे। तो मेरा जो टोटल ट्रेड 8 दिख रहा है क्योंकि मैंने 4 ट्रेड लिया है तो उसका बाय एंड सेल लेके होता है, इसीलिए टोटल ट्रेड 8 दिख रहा है। 1 बाइंग 1 सेलिंग ऑर्डर को ये 2 काउंट करता है, इसीलिए की वजह से ये 4 ट्रेड का 8 दिखा रहा है और टोटल चार्जेज़ तो ₹247 मैंने दिया है। तो इस तरीके से ₹247 चार्जेज़ हो जाता है और ये जो मेरा हो गया ये ट्रेड हो गया। दिस इज़ अ ट्रेड ऑफ दिस वीक